गुड इवनिंग ट्रेडर्स। अब यहाँ पर देखो, आज सभी को लग रहा था कि निफ्टी 50 में बहुत ही बड़ी यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। ये सारे जो लेवल्स ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे और किसी चीज़ के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। अब देखो इसमें क्या था, निफ्टी 50 में इतनी बड़ी गिरावट तो आई, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी में कम से कम 350% का यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिला था, ठीक है, वहाँ पे गिरावट। तो यहाँ पर इसने इतनी बड़ी गिरावट के बाद फर्स्ट कैंडल में अगर देखो 15 मिनट का जो कैंडल है, ठीक है, निफ्टी 50 का। अब इसमें देखो कितना क्या है कि यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में हमें देखने को मिला है। और देख सकते हो कि एक बेस के पास से यहाँ पे अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद मार्केट मोमेंटम किया अपसाइड भी, और लास्ट मोमेंटम डाउन साइड। मतलब कि निफ्टी 50 ने अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड यहाँ पे मोमेंटम किया। देखो आप इतना चीज याद रखना कि अक्सर जो चीज की सबसे ज्यादा हाइप रहती है कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो जस्ट सिंपली समझ लो कि उसका ज्यादातर उसका अपोजिट ही होता है यहाँ पर, ठीक है। अक्सर अगर आपको बहुत चीजें सुनने को मिलती है कि कल मार्केट गिरेगा, कंफर्म गिरेगा, कंफर्म गिरेगा, तो अक्सर यही चीजें अगर सभी को पता होता है तो अक्सर मार्केट क्या करता है कि उसका अपोजिट वहां करता है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो आप जाकर प्रीवियस डेटा देख लो, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि कल किस तरीके से हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है 9 तारीख को, और क्या सिनेरियो हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो देखो 15वें टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और देखेंगे वो कौन से लेवल है जहां से निफ्टी रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। अब देखो अभी फिलहाल जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, अभी जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर उस लेवल पर अगर हम देखें तो प्रीवियस डेटा के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, देखो क्या है कि इस लेवल पे बहुत ज्यादा मार्केट कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा था, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस लेवल के जस्ट पास में ही एक इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से बस, और उसके बाद जाकर देखेंगे और देख सकते हो कि एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें रिवर्सल का हमें साइन देखने को मिला है। तो अब हम देखेंगे वो कौन सा लेवल है जहां से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट है 22,927 का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट इस लेवल से ज्यादातर बाउंस बैक यहाँ पे लिया हुआ है। तो अभी फिलहाल जिस लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,103 पर, और इसके बाद नेक्स्ट जो 23,065 का लेवल है, और उसके बाद 22,927 का हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट है निफ्टी के लिए, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, 15वें टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद फिर हम अपसाइड के लिए यहाँ पे लेवल निकालेंगे, और अपसाइड के अगर हम डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमें अपसाइड के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से यहाँ पे हाइप बनी हुई है उस हिसाब से क्या है कि अभी इतनी बड़ी हमें गिरावट हमें कम चांसेस है यहाँ पर देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। और क्योंकि अपनी मार्केट इतनी भी स्ट्रॉन्ग वीक नहीं है कि जो कि तुरंत कोई इम्पैक्ट पड़ने पर यहाँ पे गिर सकता है। ये तो है सिनेरियो बना हुआ है कि बीटीसी गोल्ड हर एक मार्केट गिर रहा है। कारण ये है कि स्पेस एक्स का जो ठीक है सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है, यही रीजन है क्योंकि सभी लोग हर जगह से यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अप साइड का अगर डिस्कस करें तो अप साइड के लिए देखो ये जो लेवल है एंट्री के लिए हमारे लिए, ठीक है, ये लेवल एंट्री के लिए रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसमें आप खुद देखो इसमें देखो कि सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है, इस लेवल में, और इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है बिल्कुल टॉप पे इस लेवल पे, और इस लेवल पे देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट एक अच्छे टॉप लेवल पे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो और इसमें आप देखो कि प्रेशर भी किस साइड का है, यहाँ पे डाउन साइड का भी हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस कैंडल में बहुत ज्यादा क्या है कि यहाँ पे सेलर्स हैं। तो कल के मार्केट डिस्कस करें तो अगर इसने यहाँ फ्लैट ओपनिंग दिया, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग दिया तब तो ठीक है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग दिया तो अच्छा है। जिस भी साइड यहाँ पे अप साइड अगर इसने ब्रेक किया तो रिटेस्टिंग सबसे पहले हम वेट करेंगे, बिना रिटेस्टिंग का बिल्कुल भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और वहीं पर अगर इसने डाउन साइड को ब्रेक किया तो डायरेक्ट हम बिना रिटेस्टिंग का भी हम यहाँ पे जा सकते हैं, और 22,927 का जो लेवल है हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आप एक बार इस लेवल को यहाँ पे नोट करके रख लो। और इसके बाद अप साइड में डिस्कस करें रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर देखो इतने दिन मार्केट में जो यहाँ पे साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर रहा था इस लेवल पे देखो, ठीक है, साइडवेज तरीके से जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मार्केट ने क्या किया कि डायरेक्ट इसको गैप डाउन से ओपनिंग दिया और इसको रिटेस्ट भी किया, और यहाँ पे सेलिंग। मतलब कि सेंटीमेंट क्या है कि पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग आ सकता है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो। और अप साइड में रेजिस्टेंस का अगर डिस्कस करें तो अप साइड के लिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है वो 23,418 का जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। और बैंक निफ्टी में अगर देखो तो बैंक निफ्टी में आज पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड हुआ है,
ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखो पूरी तरीके से साइडवेज, मतलब कि यहाँ पे 3 दिन लगातार बैंक निफ्टी में साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड हुआ है। मतलब कि अब एक चीज आप देखो यहाँ पर, ठीक है, जो मोमेंटम है वो धीरे, देखो क्या पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। आप मुझे बताओ ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का नेम आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर से बताना है कि इस पैटर्न का नेम क्या है आखिर, ठीक है। और देखो यहाँ पे पैटर्न की अगर बात करें तो टॉप पे यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है, सॉरी, टॉप पर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। इनवर्स का अगर डिस्कस करें तो अगर इस तरीके से बनता तो फिर हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में हमें पूरी तरीके से यहाँ पे साइड में सेंटीमेंट, जो भी मोमेंटम आना था वो फर्स्ट कैंडल में ही हमें यहाँ पर देखने को मिल गया, जिनके कारण से क्या कि जो मोमेंटम है पूरी तरीके से यहाँ पे कोलैप्स होते हुए हमें देखने को लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, अब हम देखते हैं वो कौन सा लेवल है जहां से रिजेक्शन और कौन सा लेवल है जहां से हमें पुल बैक का चांसेस देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो एग्जैक्ट हमें बिल्कुल सिंपल हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो लेवल है हमारे लिए क्या काम कर सकता है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। और अप साइड के अगर हम डिस्कस करें तो अप साइड के लिए ये जो कैंडल है, ठीक है, इंट्राडे लेवल्स के लिए हम डिस्कस करें ये कैंडल जो है, और अप साइड के लिए जो डेस्टिनी की डिस्कस करें, ठीक है, ये लेवल जो है कि हमारे लिए डेस्टिनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में अगर हम डिस्कस करें, अगर बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग हो रही है, फ्लैट ओपनिंग का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें अगर देखो तो उतना बड़ा क्या है कि हमें गैप डाउन देखने को नहीं मिला। और जब भी हमें मूवमेंट यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला तो इस लेवल पे देख सकते हो कि यही कैंडल दिखा रहा है कि पूरी तरीके से बायर्स यहाँ पे कंट्रोल में है, और मोमेंटम यहाँ पे बात कितनी तगड़ी आई, फिर इस लेवल पे आए, फिर से मोमेंटम आया। बट इसमें एक चीज है कि यहाँ का जो स्विंग है वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे सेलर उतने स्ट्रांग नहीं है जितना क्या है कि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे बिल्कुल भी उस तरह के यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। तो अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अभी तक ये जो बायर है ये कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को अपसाइड और भी लेकर जाना। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे बिल्ड हो रही है, पोजीशन जो बिल्ड हो रही है वो दोनों साइड बिल्ड हो रही है, अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो अगर इसने गैप डाउन का ओपनिंग दिया तो गैप डाउन का ओपनिंग दिया तो ये डायरेक्ट इस तरीके से नहीं गिर सकता, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा अप साइड जाना होगा, फिर उसके बाद जो चांसेस है फिर यहाँ से एक गिरावट के चांसेस है। कि देखो सेंटीमेंट पूरा बना हुआ है कि डायरेक्ट इस तरीके से सेलिंग बिल्कुल भी बना हुआ नहीं है फिलहाल अभी के टाइम पर। अगर इसने ब्रेक किया इस लेवल को, तो अगर इसने रिटेस्ट करके यहाँ पे एक डाउन साइड मोमेंटम किया तो समझो कि ये जो गिरावट है ये हेल्थी गिरावट रहेगा, और भी नीचे तक आ सकता है, जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो वहां तक ये हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। और वो लेवल जो है कि यहाँ से जो मोमेंटम आया था, एक ये लेवल है, ठीक है, 53,030 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक का। और अगर इसमें गिरावट आई तो हमें यहाँ तक का गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और अपसाइड में डिस्कस करें तो अपसाइड हम बिल्कुल भी बिना रिटेस्टिंग का ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे, जैसे अगर ये ब्रेक करा है, रिटेस्ट करा है, तभी हम यहाँ पे प्लान करेंगे। और जो टारगेट रहेगा हमारे लिए 54,900, मतलब समझ लो कि 55,000 साइकोलॉजिकल लेवल हमारे लिए अपसाइड के लिए रहेगा डेस्टिनी, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स आप कल के मार्केट में 9 तारीख को आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।